हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं और अंग्रेजी में मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आखिर क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम क्या होता है? इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन? चाहे से कितनी भी संख्याएं दे रखी हों, उनका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो दो विधियां सिखाने वाला हूं इस वीडियो में आप लोगों को एलसीएम निकालने की। वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि पहले तो लघुत्तम होता क्या है। देखो, साधारण भाषा में कहूँ आप लोगों को, लघुत्तम समापवर्तक एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पर बात करें, अगर दो संख्याएं ले लें, चार चार और आठ ले लें। ठीक है, चार और आठ ले लिया हमने यहाँ पर। तो अब इसका हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो चार और आठ से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। चार और आठ से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी गुणनखंड करने पड़ेंगे। दो के गुणनखंड क्या होंगे? दो गुणा दो। और आठ के गुणनखंड क्या होंगे? दो गुणा दो गुणा दो। तो यहाँ पर जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आया है हमें, वो आ गया आठ। अब आठ, ये आठ आ गया। अब आठ में चार का भाग भी जाएगा और आठ का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो इस विधि को आप लोगों को किस तरीके से जो रिटर्न वाला वर्क होता है वो किस तरीके से करना है, तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने एक सवाल ले लिया, 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर जो पहली विधि है वो सिखाने वाला हूँ मैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं का भाग दे दे के इस संख्याओं के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं 20 के। तो 20 के हम गुणनखंड करेंगे तो 20 में दो का भाग चला जाएगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, यानी ऐसी संख्याएं जो एक से ज्यादा बार डिवाइड नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो का भाग दें, दो एकम दो, जीरो। फिर दो का भाग दें, दो पंजे 10। फिर पांच का भाग दें, इसमें पांच एकम पांच। हमने क्या करा? दो का भाग 20 में दिया, दो का भाग दो में दिया एक बार, जीरो ऐसे ही आ गया। दो का भाग 10 में दिया 5 बार, और पांच का भाग एक में, पांच का भाग 5 में दिया एक बार। ठीक है, तो ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखो यहाँ दो दो पांच आ गए। अब इसी तरीके से हम 25 के कर लें। अगर हम गुणनखंड 25 के हम गुणनखंड करें तो देखो, सिंपल ही बात है कि 25 में काय का भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। इस तरीके का जो निशान होता है वो अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का भाग दे दो, 5 का भाग 5 में जाएगा एक बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम 30 में भाग देंगे। इसमें 30 में भाग दिया हमने। अब 30 क्या है? सम संख्या है, तो सम संख्या में सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या का भाग देंगे। तो दो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है, दो का भाग दिया 30 में, दो एकम दो, दो पंजे 10। ठीक है, फिर तीन का भाग दिया, तीन पंजे 15। ठीक है, फिर पांच का भाग दिया, पांच एकम पांच। इस तरीके से तो ये क्या कर लिए हमने? इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अभाज्य गुणनखंड के बाद हम क्या करेंगे? अगली स्टेप में हम लिखेंगे 20, यानी कि जो टुकड़े हुए उनको हम गुणा के रूप में लिखेंगे, दो दो इंटू पांच। ठीक है, 25 के क्या हो रहे टुकड़े? 25 के टुकड़े हो जाएंगे 5 गुणा 5। ठीक है, 30 के क्या टुकड़े होंगे? 30 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब सारा जो काम होता है, मेन काम यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, ये भी आसानी से हो गए, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो जाता है। एचसीएफ में क्या करते हैं? हम कॉमन निकालते हैं, लेकिन एलसीएम में हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आई हैं। तो यहाँ पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें आया, प्राप्त हुआ है, दो प्राप्त हुआ है, पांच प्राप्त हुआ है और तीन प्राप्त हुआ है, यानी तीन तरह की अभाज्य संख्याएं आई हैं।
अब आप लोगों को क्या करना है कि जो अभाज्य संख्या जिस ग्रुप में, ये एक ग्रुप हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 ग्रुप हो गया, ठीक है। अब जिस ग्रुप में अभाज्य संख्या सबसे ज्यादा बार आई है उसको हमें लिखना है, ठीक है। चाहे से वो एक खंड में हो, चाहे से 2 खंड में हो, या तीनों खंड में हो, ठीक है। चाहे अब यहाँ पर देखें तो 2 इंटू 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 को सबसे ज्यादा बार जिसमें आ रहा है उसको लेना है। तो हम यहाँ से लेंगे 2 गुणा 2, ठीक है। 2 गुणा 2 ले लिया हमने। अब अगली जो संख्या है इससे ठीक बड़ी वाली संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगली जो बड़ी संख्या है 5 है, ठीक है। 5 इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, ठीक है। तो हम लेंगे 5 इंटू 5, क्या लेंगे, 5 इंटू 5। अब देखो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितने हो जाते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 तिये 12, और 12 पंजे 60, ठीक है। और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, यानी कि 300 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 300। तो 300 एक ऐसी संख्या है, 300 एक ऐसी संख्या है जो क्या कर रही है, ये जो 300 प्राप्त हुआ है ये 320 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 25 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, और 30 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा। चाहे से आप इसमें भाग लगा के देख सकते हो। तो ये जो 300 आया है वो आप लोगों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि लघुत्तम समापवर्तक एक ऐसी संख्या होती है जो इन दी हुई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ये एक ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः अलग अलग डिवाइड हो जाए। 300 में 20 का भी भाग चला जाएगा पूरा, 300 में 25 का भी भाग चला जाएगा, 300 में 30 का भी भाग चला जाएगा। तो ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। अब हम विधि नंबर 2 देखते हैं, जिसमें क्या करना होता है आप लोगों को यहाँ पर दूसरी विधि में क्या करना है, दूसरी विधि में आप लोगों को तीनों संख्याओं को एक साथ लिखना होता है। तीनों संख्याओं को आप लोगों को एक साथ लिखना होता है इस तरीके से। यहाँ हम लिख देंगे 20, 25 और 30, 20, 25 और 30 लिख देंगे। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, इसमें भी अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं हम। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे यहाँ पर जो ज्यादातर संख्याओं को डिवाइड करते। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 का हम भाग देते हैं इन तीनों संख्याओं में अलग अलग। तो 2 का भाग जब हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब 2 का भाग 25 में नहीं जाता तो 25 को हम ऐसे की ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। 2 का भाग 30 में देंगे तो 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। इस तरीके से भाग दे दिया हमने 30 में, तो 30, 2 का भाग 30 में दिया तो 15 बार गया। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर सम संख्या है, यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, तो हम एक बार और 2 का भाग देंगे इसमें। तो 2 का भाग दिया हमने यहाँ पर, तो 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, और ये 25 को हम ऐसे की ऐसे उतार लेंगे। बाकी संख्याओं में भाग नहीं जा रहा तो हम इसको ऐसे की ऐसे निकाल लेंगे। ये चीज ध्यान देने वाली, जिस संख्या में भाग जा रहा है उसमें देंगे, बाकी को ऐसे की ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमें 5 के गुणज प्राप्त हो रहे हैं, तो हम इसमें सीधे से 5 का भाग लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 तिये 15। अलग अलग भाग देना है, इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हमारे पास आ गए 1, 5 और 3, तो हम 5 का भाग दे देते हैं फिर से। तो यहाँ हमने 5 का भाग दिया, 1 को ऐसे की ऐसे उतारेंगे, 5 का भाग 5 में दिया एक बार, और 3 ऐसे की ऐसे उतार देंगे, क्योंकि 3 में 5 का भाग नहीं जाता। अब 3 लेंगे हम, तो 1, 1 और ये 1। अब जब आखिरी में 1 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरा काम खत्म कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनको ऐसे की ऐसे लिखना है बढ़ते क्रम में, 2 गुणा 2 गुणा
3 2 गुणा 2 गुणा 3 इंटू 5 इंटू 5। देखो सेम चीज आ गई, 1 2 3 4 5, 2 बार 2 आ रहे हैं, 1 बार 3 आ रहा है और 2 बार 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा इनका मल्टीप्लाई भी कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 300 इसका एलसीएम हो गया। तो ये जो दोनों विधियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं। दोनों तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। जब हम छोटे स्तर की बात करते हैं तो ये वाली विधि अपनाई जाती है, और जब हम बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं तो ये वाली विधि अपनाई जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया है और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको कर दीजिए लाइक। और अगर आप लोग चैनल पर नए नए पधारे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आशा है समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।